विचारधारा में बढ़े, किस मुंह से वहाँ जाए, किस मुंह से वचन पूछे। यह दुख भरी दर्द भरी कहानी जो है, कल यही घटना हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि एक बार धरना हमारे देश की महिलाओं के सम्मान के लिए, हमारे बहनों के सम्मान के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार भारत के सत्ता के कुर्सी पर बैठ के तानाशाह की स्थितियों को व्याप्त कर रहे हैं, हमारे देश की महिलाओं के सम्मान के बारे में चिंता नहीं है। ये हमारा देश भारत जो संस्कारों का देश कहा जाता है, जहाँ महिलाओं की सम्मान की पूजा होती है। कहा गया है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ साक्षात ईश्वर का वास होता है, देवताओं की पूजा होती है। हमें शर्म होता है आज कहते वक्त कि हम सब भारतीय हैं, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि आज उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मणिपुर में जिस तरीके जघन्य किया गया है, मानवीकृत व्यवहार जो बहुत ही निंदनीय है, जो हमारे समाज संस्कार जो भी कुछ सभ्यता के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी को तत्काल प्रभाव में और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करके देश में पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस तरीके से मणिपुर में इनकी सरकार का काम करने का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छे सुशासन, पंजाब में वजीर पेश किया है, ऐसे नेता की आवश्यकता हमारे देश को चलाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब 24 में पूरी तरीके समाप्त होने की ओर हो गई है। अब पूरे देश ने एक आवाज बनाई है, हर व्यक्ति इंडिया के साथ है और इंडिया के सम्मान में, मणिपुर के सम्मान में, अपने बहन बेटियों के सम्मान में अब सड़कों पर उतरने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है जो सुचारू रूप से चलाए। आज संत कबीर नगर की धरती पर यह संत कबीर नगर के हमारे तमाम साथी, महिला साथी, जिला तमाम शक्ति साथी, हमारे जिला प्रभारी जी, शिक्षक के नेताजी, तमाम सारे साथी ये सिर्फ एक बात की चिंता में यहाँ बैठे हैं कि मणिपुर जल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री सो रहा है, हमारा गृह मंत्री सो रहा है, हमारे देश की जनता पर अत्याचार हो रहा है। इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सो रहे हैं। हम इस बैठक के माध्यम से, इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को कि होश में आ जाइए, आप गुंडागर्दी बंद करवाइए। अगर आपसे देश नहीं संभल पा रहा है, अगर आपसे नहीं संभल पा रहा है तो आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दीजिए, लेकिन मणिपुर की हिंसा को बंद कराइए। जिला तहसील नहीं संभल रही है तो आप बंद कर दीजिए, कुर्सी पर से उतर जाइए। आपके बस की बात नहीं है यहाँ की कानून व्यवस्था चलाने की, क्योंकि आप गुंडों को बैठा चुके हैं, जो रक्षा की भक्षक बन के बैठे हैं। इसलिए हम आम आदमी पार्टी के जिला संगठन और तमाम कार्यकर्ता साथियों के साथ यह बताना चाहते हैं कि मणिपुर की हिंसा पर रोक लगाई जाए, तत्काल रोक लगाई जाए। देखिए, आज हमारा देश भारत चल रहा है, पूरे देश में महिलाओं के साथ चीलहरण हो रहा है। जिस तरह से महाभारत काल में द्रौपदी का चीलहरण किया गया था, उसी तरीके से आज हमारी सम्मानित महिलाएं, बहनें, माताओं का चीलहरण किया जा रहा है। मणिपुर पूरी तरीके से चल रहा है। हमारी केंद्र सरकार आंखों पे आके पट्टियां डाल के बैठी हुई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तनिक भी चूँ नहीं दे रहा है कि हमारे देश का एक हिस्सा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पूरी तरीके से जलासीन हुआ है। पिछले 77 दिनों से लगातार वहाँ पे ज्वाला की अग्नि जल रही है। दो समुदाय के लोग आपस में मर कट रहे हैं, लेकिन इन्हें तनिक भी चूँ नहीं दे रही है। इसका आशय यह है कि हमारी देश की सत्ता निरंकुश हो चुकी है। इस देश में नारी को पूजा जाता है, जैसे कहा गया है नारी सर्वत्र पूज्यते। हमारे देश में नारी को दुर्गा का रूप दिया जाता है। आज वहाँ नारी अभिशापित महसूस कर रही है अपने आप को। यह बिल्कुल ही अभिशाप का समय है, यह बिल्कुल हमारे देश के लिए विपत्त समय है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार अगर काम नहीं कर पा रही है तुरंत इस्तीफा दे, और नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता आपके इस निरंकुश शासन को बता देगी कि जिस तरीके से आप
पदासीन बैठे हुए हैं, अपने पद का दुर्लभ प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जनता आपसे नाखुश है और जिस तरीके से आप निरंकुश सरकार की तरह चला रहे हैं, बिल्कुल आप देखभाल नहीं कर रहे हैं। महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, यह बहुत ही शर्मसार है। आम आदमी पार्टी आपको चुनौती देती है, अगर आप नहीं चला सकते उसके एक कार्यकर्ता को मणिपुर सौंप दीजिए, वो पूरा मणिपुर आपको चला कर दिखाएगा। अगर अमित शाह जी नहीं चला पा रहे हैं, इस्तीफा दे गृह मंत्री से, अगर नहीं चला पा रहे हैं तो हमारे हाथों में सत्ता दें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके हाथों में सत्ता चलाने की काबिलियत नहीं है तो घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाइए। माताओं और बहनों को आगे निकालिए। आज यही माताएं बहनें पूरे विश्व में डंका बजा रही हैं भारत का, तो कम से कम भारत को अभिशापित मत करिए। जहाँ भारत पूरे देश में एक गौरवान्वित महसूस करता है, वहाँ आप लोग के कृत्य की वजह से यह अभिशापित महसूस कर रहा है। कृपया इसे बंद करिए। आज यहाँ आगे गमगीन है इस कृत्य को देखकर।